कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। घबरा रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत। सो रहे हैं शायद। कोई है घर में? किससे मिलना है? माफी चाहता हूँ, वो छोटी बच्ची की वालिदा से मिलना है। वो तो यहाँ नहीं है, तुम इस बच्ची के बाप हो क्या? ये मेरा दोस्त है। एक हादसे में इसकी याददाश्त चली गई है और ये सब कुछ भूल गया है। अल्लाह तुम्हें सेहत दे बेटे। बहुत शुक्रिया। क्या वो यहीं रहती हैं? नहीं बेटा, अब नहीं रहते। कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ से जा चुके हैं वो लोग। अच्छा, तो उनका फोन नंबर मिल सकता है क्या हमें? अभी तो नहीं, अगर तुम लोग कल आ जाओ तो नंबर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है आंटी, शुक्रिया आपका। शब बखैर बेटा। शब बखैर। फिक्र मत करो, तुम्हें जानने के लिए हम दोबारा आ जाएंगे। और क्या करें। मैंने 2 तकिए रख दिए हैं सईद। शुक्रिया, अच्छा किया तुमने। सरहाने पानी भी रख दूं क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम भी थक गई होगी, बैठ जाओ यहाँ। हाय शुक्र खुदा का, आप खैरियत से घर आ गए हैं। क्यों परेशान हो रही हो? ठीक तो हूँ मैं। जुमरुद कहाँ चले गई? मुझे चाय पीनी है, मैं नहीं बना सकती। वो किसी काम में मसरूफ है, देर से आएगी। और ये जेवदत कहाँ गया है? दवाइयाँ लेने गए हुए हैं। परेशान मत हो, आ जाएंगी। अच्छा सुनो ना, एक अच्छी सी चाय पिला दो मुझे। चाय क्या, मैं आपके लिए कुछ और भी बना कर लाती हूँ, ठीक है? ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा है?
खून का झगड़ा खत्म करने के लिए। वो लड़की को लेकर चला गया। वैसे जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं है, बुज़दिली की बात है ये। वैसे बारान का चाचा और उसका बेटा उस लड़की के पीछे पड़े हैं। देखना उसे वो हवेली में ही गाड़ देंगे, बदतर हालत कर देंगे उसकी। मैंने तो यही सुना है। दिलान को कुछ हो तो नहीं गया? आपकी बेगम को जुकाम है और कमजोरी तो बहुत है उन्हें। आप बिल्कुल ठीक वक्त पर ले आए। एहतियात के तौर पर हम उनके कुछ टेस्ट करेंगे। ठीक है। और हाँ बारान साहब, आपकी बेगम के हाथ की जिल्द काफी झुलस गई है। घर पर हादसा हो गया था। अल्लाह रहम करे। मेरी बहन को जलाने की कोशिश की। कितने जालिम हैं ये, छोड़ूंगा नहीं इन्हें। मेरी बहन की ये हालत करने का एक एक को हिसाब देना पड़ेगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो मुझे, जाने दो। मैंने कहा छोड़ो। मेरी बहन अंदर है, जाने दो मुझे। छोड़ो, हटो पीछे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या किया तुमने उसके साथ? क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? दिलान, छोड़ो मुझे। रुको, बात सुनो मेरी। छोड़ो। मेरी बहन को क्या हुआ है? क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? मेरी बहन। इसे बाहर ले जाओ। दिलान, दिलान, दिलान। कमरे में कोई नहीं जाएगा। ठीक है बारान साहब। जी दादी। बारान, मैं परेशान हूँ। कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्या हुआ? दिलान को लाया हूँ। तो तुमने ढूंढ लिया? कहाँ से मिली? गोदाम से। गोदाम से? क्या कर रही थी वहाँ? अभी फोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। अपनी प्यारी बीवी को हॉस्पिटल लेके चला गया बारान, और खुद भी रुक गया उसके साथ। उस लड़की का कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे। मेरे भाई को कहीं उससे मोहब्बत ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो उस लड़की को यहाँ पे शादी करके ला सकते हैं तो मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते वो? लेकिन ये मोहब्बत ज्यादा देर नहीं चलेगी, देख लीजिएगा आप लोग। सरदार की नाफरमानी करना उसकी बेइज्जती के मुतरादिफ है। जिद में आने की जरूरत नहीं, और ना ही इतनी जज्बाती होने की। आप गुस्सा मत कीजिए दादी जान, ना समझ है ये। इसने ऐसे ही बोल दिया, क्यों जेहान? तुम्हारे मुंह से आइंदा ऐसी बातें ना सुनो। औकात में रहो अपनी। उस लड़की के साथ जो कुछ भी करना है वो तुम्हारा भाई करेगा। अब जाओ अपने कमरे में।
तुम्हारा जो कर्ज है वो हम उतार देंगे। कर्ज तो उतारना ही होगा। बहुत बड़े बदमाश हो तुम, हट जाओ मेरे रास्ते से। किस्मत से मत खेलो अपनी। डरो नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। परेशान न हो बाबा। पेशेंट के लिए गर्म कपड़े मुनासिब रहेंगे ताकि पेशेंट को गर्म रखा जा सके। अल्लाह इन्हें सेहत दे। समझते क्या हो अपने आप को? देख लूंगा तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। किन किन के बदले लूंगा तुम लोगों से। क्या हुआ भाई, ठीक तो हो ना तुम कौन हो? बरान का कजन हूं मैं। क्या चाहते हो? मैंने देखा कि किस तरह से बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ। रहने दो, ठीक हूं मैं। देखिए, हमने बारान को बहुत समझाया कि वो इस झगड़े को खत्म कर दे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। जो कुछ तुम्हारी बहन के साथ हुआ है, हमें अफसोस है उस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हकीकत यही है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। शुक्रिया, हमें अपना ख्याल रखना आता है। अब मजा आएगा। हाँ, रुको मेरी बहन, रुको। तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने आ गया है। जी दादी। कहाँ रह गए हो? घर कब आओगे? हॉस्पिटल में हूँ। क्या पूरी रात वहीं रुकोगे तुम? जी हाँ, शब खैर। क्या वो वापस आ रहे हैं? नहीं, वो लोग अभी वहीं रुकेंगे और बारान भी उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि शौहर तो उसी का है ना वो। तो मतलब वो नहीं आएगा? आएगा, मगर देर से। आप तो उस लड़की की बहुत फिक्र कर रही हैं। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटी। ये सब तो दुनिया वालों को दिखाने के लिए है, सिर्फ ताकि कोई बारान को ये न कह सके कि अपनी बीवी को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया। बड़ी बातें बनाते हैं लोग। मैं सोने चली जाऊं अगर आप इजाजत दें तो। शब बखैर। शब बखैर। क्या सोच रही हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ। क्यों? जब से मिले हैं तुम्हें ऐसा नहीं दिखा। क्या तुम्हें डर है कि तुम अकेली रह जाओगी? इससे ज्यादा क्या होगा?
फिक्र मत करो, कल मुझसे जान छूट जाएगी। अगर कल वो फैमिली मिल गई तो सच का पता चल जाएगा। इंशाल्लाह। ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुमसे जान छुड़ानी है। मैं भी तुम्हारी फैमिली को ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम रोजाना इस अजाब से गुजरकर परेशान रहो। मेरे घर से कॉल आ रही है, मुझे जाना होगा। अंदर कैसे जाना है ये तुम जानते हो। चलो चलती हूँ फिर मिलते हैं। ये लीजिए बाबा। शुक्रिया बेटी। आराम से पिए। क्या हुआ फिर, जुमरुद से राब्ता हुआ आपका? नहीं दिया। आपका गुस्सा मेरे ऊपर है या जुमरुद के ऊपर है, ये आप बताएंगी मुझे? क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? अरे फोन तो उठाओ जुमरत। आ जाने दो जरा, अच्छी तरह खबर लेती हूँ इसकी। पानी पानी। सुनो जुमरत, मेरी बहन मुझे अकेला मत छोड़ो। मैंने कहा था कि फैमिली को भूलना होगा तुम्हें। क्या तुम भूल सकते हो अपनी फैमिली? नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी अपनी फैमिली को। अम्मी, आपने तो अभी तक ब्रेड भी नहीं काटी और चाय भी बनानी है। रुको बेटी रुको, मैं कुछ सोच रही थी। ये मत कहिएगा कि दिलान के बारे में सोच रही थी। सच तो यही है, झूठ क्यों बोलूं मैं। सोच रही हूँ कि न जाने किस हाल में होगी इस वक्त वो बच्ची। अम्मी, दुनिया वालों को छोड़कर कभी अपनी बेटी और अपने बारे में भी सोच लिया करें। मोहतरमा तो पहले ही हमें निकालने के पीछे पड़ी हुई हैं और वो ये बात आपसे कह भी चुकी हैं और मुझे ये लगता है कि वो दिन अब आने ही वाला है।
ठीक है, तुम टमाटर और खीरे फ्रिज से निकालकर उन्हें काटना शुरू कर दो और उसके बाद कुदरत साहब के नाश्ते की ट्रे बनाकर दवाइयों के साथ उसे ले जाओ। क्या हो रहा है? वक्त देखा है तुमने? नाश्ता क्यों नहीं तैयार हुआ? क्या इस घर में आज सब भूखे रहेंगे? मैं अभी बनाकर लाती हूँ मोहतरमा। हर वक्त बातें। जबान से ज्यादा अपने हाथ चलाओ, समझी? जी मोहतरमा। क्या किया है तुमने मेरे साथ? पुरसुकून रहो। कहाँ हूँ मैं? मैंने कहा पुरसुकून हो जाओ। हम हॉस्पिटल में हैं। पेशेंट की तबीयत कैसी है? उठी थी अभी, लेकिन ठीक नहीं है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। आ जाए। सुबह बखैर। आपके लिए लीमू पानी लाई हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरा पीने का मूड नहीं है। नाश्ता तैयार है? जी तैयार है। मोहतरमा और जिहान साहब जल्द ही मेज पर आ जाएंगे। बारान आज जल्दी चला गया क्या? वो तो आए ही नहीं। वो तो दिलान के साथ रात से ही हॉस्पिटल में है। रात भर वही था? जी वो पूरी रात वहीं थे। मोहतरमा ने तो अम्मी को जाने का कहा था, लेकिन बरान साहब ने मना कर दिया। कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। आपने सुना होगा इस बारे में। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। मैं चेंज करके टेबल पर आती हूँ। मैं थोड़ी लापरवाह हूँ डॉक्टर साहिबा। यही वजह है कि अक्सर ये चीजें हो जाती हैं। अच्छा तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। यही सच है, मेरी लापरवाही थी। बाद में बात करते हैं, पहले तुम ठीक हो जाओ। मुझे बताओ हुआ क्या था, और गोदाम में क्या कर रही थी तुम? बताओ मुझे, क्या कर रही थी तुम वहां? मेरा कलेजा जल गया था तुम्हारे जालिम बाप की वजह से। उस खूनी ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे जलील बाप की वजह से मुझे अपनी बहू को दफन करना पड़ा। कातिल, खानदानी कातिल। तुम्हें भी वो सब मुश्किलात उठानी पड़ेंगी जो मेरे खानदान ने तुम्हारे बाप की वजह से उठाई है। क्या जानबूझकर बीमार किया खुद को? जवाब दो मुझे। जानबूझकर बीमार हुई तुम? देखो, बेहतर होगा होश में आ जाओ अपने, और मुझे सब सच बताओ, क्या हुआ था?
ये अली के काम आ सकता है। खैरियत तो है? कहाँ जा रही हो? भाई की मदद के लिए मैं दुकान जा रही हूँ अम्मी। पहले 1-2 मिनट मुझसे बात कर लो। ये जो तुम देर से आती हो इसके बारे में। उफ अम्मी। देखो, मैं कल के बारे में कोई बात नहीं करूंगी वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम बेटी कि मेरे फोन का जवाब तक नहीं देती। जब तुम बाहर थी तो तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में मर रहे थे। तो फिर मुझे अभी बाबा से मिलकर आना चाहिए। रुको रुको, बैठो यहाँ। अभी वो अंदर आराम कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा ये ठीक है, हम लोग तो परेशान हो गए थे। बेटी, पहले ही तुम्हारे बाबा मुसीबत में हैं। उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम बस अपने आने जाने के वक्त का ख्याल रखोगी और कुछ नहीं। समझ गई तुम? दोबारा शिकायत नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह। अम्मी, अब तो मैं दुकान पर जा सकती हूँ ना? ठीक है, लेकिन जब भी कॉल करूँ कॉल का जवाब दोगी। हाँ हाँ। मैं बस यही कहने आई थी, चलो दुकान पर चलते हैं तुम्हारे भाई की मदद के लिए। इसीलिए आई थी बस। बहुत अच्छा सोचा। चलो अपना कोट उठाओ और दुकान पर जाओ दोनों। मैं भी ले लेती हूँ कोट। या मेरे अल्लाह, भाभी तो मुझे एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। कुछ खा लो मेरे बच्चे। मुझे नहीं खाना। मुझे भी नहीं। जब से वो लड़की इस घर में आई है, यहां सबकी भूख ही मर गई है। बिल्कुल सुकून भी चला गया। अब हॉस्पिटल के किसी कोने में ही मर जाए वो मनहूस, फिर ही छुटकारा मिलेगा इससे। बारान रात भर उस लड़की के साथ हॉस्पिटल में था। ना जाने उस मनहूस लड़की ने कितना झूठ बोला होगा बारान से। दादी, मेरा भाई तो पहले ही उस पे भरोसा कर चुका है। क्यों? ज्यादा फालतू बातें मत किया करो जिहान। तुम्हारा भाई जानता है कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए तो ये हाल है हमारा। कैसे हैं आप लोग? आ जाओ बेटे, नाश्ता कर लो। कपड़े बदलकर फौरन निकलूंगा मैं। हॉस्पिटल वापस जाना है। वो लड़की भाग नहीं जाएगी। जाओ जाके आराम करो। आप लोग नाश्ता कीजिए। तुम लोग नाश्ता करो आराम से। मैं जरा आती हूं अभी। बारान बेटे, घर पे थोड़ा आराम कर लेते। कदर को हॉस्पिटल भेज देते हैं। इसकी जरूरत नहीं दादी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। बेटे, ये हमारे मुलाजिम किस दिन काम आएंगे। तुम्हें हॉस्पिटल में रुकने की हरगिज जरूरत नहीं है। चाहे वो दुश्मन की बेटी ही सही, लेकिन है तो मेरी भी यही। आप जिहान का ख्याल रखें। ठीक है मेरे शेर, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। ख्याल रखूंगी जिहान का भी और घर का भी। यहाँ की फिक्र मत करो तुम। मैं जरा शावर लेकर कपड़े बदल लेता हूँ। ठीक है।
काश के मेरा फोन मेरे पास होता तो घर वालों से राब्ता कर लेती। शायद बाहर किसी से मिल जाए। क्या चाहिए मोहतरमा? मैं ला देता हूं। इसको देखो तो जरा, कितनी मुरझा गई है मेरी बहन। 2 दिन में ही क्या हाल कर दिया है इसका इन जालिमों ने। मुझे इन्हें रोकना होगा। कुछ नहीं चाहिए। हर तरफ तो इसने अपने आदमी खड़े किए हुए हैं। अब क्या करूंगी मैं? अगर हम उस लड़की के भाई का एतमाद हासिल कर लेते हैं तो बाकी का काम आसान हो जाएगा। बाबा, ये काम इतना आसान नहीं है। उसकी नजरों में अच्छा नहीं हूं मैं। तो फिर उसे यकीन दिलाओ कि तुम बुरे नहीं हो। भरोसा जीतो उसका। ठीक है बाबा, वो यहीं आ रहा है। मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? सब कुछ हुआ है क्या? नहीं, शुक्र है, लेकिन मैंने अपनी बहन को कभी इस हाल में नहीं देखा। हर तरफ तो बारान के आदमी है। लेकिन ये मसला हल हो सकता है। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं भाई, भरोसा रखो। कुछ ही देर रह गई है, बस आने वाली होगी। सुबह खैर। सुबह खैर। ये यहाँ? अल्लाह अल्लाह। ओहो, भाई ने तो दुकान खोली ही नहीं। या अल्लाह, ये तो जल्दी निकल गए थे। कहीं कुछ खरीदने बाजार तो नहीं निकल गए? कॉल करके पूछती हूँ मैं। हाँ, पूछो। हेलो भाई, कहाँ है? हम दुकान के बाहर खड़े हैं। मैं जरा बाहर हूँ, कुछ जरूरी काम है। तो फिर क्या हम दूसरी चाबी से दुकान खोल सकते हैं? ठीक तो है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बाद में बात करते हैं। दुकान खोलो। ठीक है। कहाँ पर है और क्या कह रहे थे तुम्हारे भाई? शायद मार्केट। कह रहे थे दुकान दूसरी चाबी से खोल लो और वो बाबा के पास है। मैं ले आती हूँ। हाँ तो जाओ। जी भाभी। सुनो, जल्दी आना वरना मैं जी थक जाऊंगी। जी बिल्कुल। मैंने बताया सूरत हाल कशीदा है, लेकिन तुम तो जानती हो ऐसी सिचुएशंस हैंडल कर सकती हूँ मैं। वो तो मैं जानती हूँ। इसका मतलब है तुम काम के सिलसिले में वहीं रुकोगी, इस्तांबुल वापस नहीं आ रही हो। बताया तो था। अब बारान और मैं मिलकर काम करेंगे, मतलब साथ रहूंगी मैं उसके। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, कुछ करना होगा ताकि इस हवेली में मुस्तकिल तौर पे रहने का इंतजाम कर सकूं। हाँ, ये भी कर लोगी तुम। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ये। अपनी दोस्त को बखूबी जानती हो तुम। तुम्हारी दोस्त ने बहुत कुछ सोच रखा है। चलो अब मैं रखती हूँ, फिर बात करेंगे।
बाय। बुलाया था आपने? हाँ, आ जाओ अंदर, तुमसे काम है मुझे। इन चीजों को रखवाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, साथ में बातें भी करेंगे ताकि एक दूसरे को जान सकें। जी बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगी। बताइए क्या करना है मुझे? इन्हें अलमारी में रखना है। क्या तुम मुझे वो लाल डब्बा दे सकती हो प्लीज? ये फेमस डिजाइनर मिस्टर अगोप ने बनाया है। बहुत अच्छा है ये। नो डाउट। इसे अपने कानों में पहनकर दिखाओ ना। अच्छे लग रहे हैं तुम पर। आज से तुम्हारे हुए। मेरे हैं? बिल्कुल, एक छोटा सा तोहफा है। बहुत शुक्रिया आपका। चलो अब काम शुरू करते हैं। सारी चीजें प्यारी हैं और ये ड्रेस तो बहुत अच्छा है। ज्यादा उछलो मत, इसके बदले तुम्हें एक काम करना है मेरा। कितना इंतजार करना होगा? इतनी जल्दी क्या है? जरा सब्र से काम लो। उल्टी गिनती शुरू हो गई अब। जाओ, जाके बहन से मिलो। शुक्रिया। जल्दी जाओ। मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। अरे जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाएं। अभी थोड़ा रुको तो सही, तुम्हें इस एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा। मेरी प्यारी बहन, दिलान, मैं हूं। आहिस्ता बात करना ताकि कोई सुन न ले। भाई, आप अंदर कैसे आ गए? इस बात को छोड़ो तुम। भाई, हमने एक दूसरे को देख लिया। अब आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। तुम्हारा ये हाल कैसे बनाया उन्होंने? मेरी फूल जैसी बहन के साथ कितना जुल्म किया है। जो हुआ भूल जाएं उसे। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? घबराओ मत, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, ये मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ। अब आप चले जाएं भाई। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फौरन चले जाएं। जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि ये सब कैसे हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी गलती से इस हादसे का शिकार हुई हूँ। झूठ मत बोलो, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता। भाई, क्या मैंने आपसे कभी झूठ बोला है? बताएं। मेरी बात माने, वो किसी वक्त भी आ जाएंगे। प्लीज चले जाएं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। वो आपको छोड़ेंगे नहीं भाई। हाँ, शुक्र है आ गई तुम। ओ, आखिरकार हम आ ही गए।
तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भला मुझे क्या हो सकता है? भाभी आप जाकर चूल्हा जलाएं और मैं यहाँ की सफाई करती हूँ। मुझे तुम ठीक लग नहीं रही हो। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो? कस्टमर आने वाले होंगे, पागलपन बंद कर दो अपना। मजा आ रहा है मुझे। अब मैं क्या करूं? मत करो। मुझे जाना है, ले चलो मुझे घर वापस ले चलो। ये फैसला तुम नहीं करोगी। मैं जाऊंगी वहाँ, मुझे वहीं रहना है। मगर क्यों? क्योंकि ठीक हूँ मैं। तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं मुझे। मेरे हाथ को छोड़ो तुम। काफी परेशान दिख रही हो तुम मुझे। बात क्या है आखिर? अरे भाभी कोई भी बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, तुम्हारी हरकतें बता रही हैं। टेस्टिंग के बजाय तुमने डायरेक्ट सफाई शुरू कर दी। हाँ, सुबह से सफाई 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 की रट लगा रखी है। अच्छा सुनो, मैंने वहाँ पानी डाला था, तुम जाके साफ कर दो। चलो भी जुमरुत। जी जी करती हूँ। तुम्हारे भाई के आने से पहले सब कुछ करना है हमें। आय हाय, इसकी हालत तो देखो जरा। तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है? इस जगह को अच्छी तरह साफ करना है। तब तक मैं गोदाम से जाके थैलियां लेकर आती हूँ। गोदाम से? हाँ गोदाम से, क्योंकि मार्केट जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। ऊपर ही तो रखी है। मैं लेकर आती हूँ ना। नहीं, तुम काम करो, मैं लाती हूँ। अगर कम पड़ गई तो हम बाजार से ले आएंगे। क्या माजरा है लड़की, बताओ। तुमने अंदर कुछ छुपा के तो नहीं रखा है? मजाक कर रही थी मैं तो, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। ये आवाज कैसी थी? तुमने कुछ सुना क्या? देखती हूँ मैं। नहीं भाभी, अंदर मत जाएं। जाओ यहाँ से तुम। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बिल्ली हो सकती है। ये सारे दिलान के काम है। खुद चले गए और बिल्लियाँ हमारे ऊपर छोड़ दी। अब पहले बिल्लियों से निपटे। ढूंढो कोई चीज, अब कोई कपड़ा या कोई कागज ढूंढो ताकि मैं सफाई कर सकूं। चलिए मैं भी मदद करती हूँ। तुम तो अभी डर रही थी और नीचे जा रही थी। हाँ ये ले आपकी थैलियाँ। मेरे मुंह पे मार देती ना जुमरुत। हाय कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पर। मैं तो चली, तुम भी चलो। नीचे काम पड़ा है, कौन करेगा? ठीक है, मैं सब सही कर आती हूँ नीचे। ठीक है, जल्दी आना। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
मुझे भूख नहीं है। मर्जी है तुम्हारी, मुझे तो लगी है। तुम्हारी फैमिली बहुत जालिम है, ये देख चुके हैं हम। क्या हाल बनाया है मेरी बहन का उन्होंने। नहीं, ये काम सिर्फ बारान ही कर सकता है। कितनी बार हम उसे कह चुके हैं कि ये झगड़ा खत्म कर दो, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनता। लानत हो। तुम्हारे पास चारा नहीं है कोई। सब मेरी वजह से हो। जो कुछ आज तक हुआ है उसकी वजह मैं हूं। काश कि मैं मर जाता। यार, तो फिर जितना चीख सकते हो चीखो, क्योंकि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और ये मरने की बात क्यों करते रहते हो तुम वैसे? देखो, किसी को भी मरने की जरूरत नहीं। अपनी बहन को लो और भाग जाओ यहां से। और ये कैसे होगा? मैं संभाल लूंगा सब, भरोसा रखो मुझ पे। तो फिर चलो, हम तसल्ली से बैठकर इसकी प्लानिंग करते हैं। नहीं, मैं अब और नहीं रुकूंगी। बारान साहब को कॉल करती हूँ। सुबह बखैर बारान साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं, मैं पकाकर हॉस्पिटल भिजवा देती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं हूं यहाँ पे। तो क्या आज रात भी वहीं रहेंगे? ऐसा ही लगता है। ठीक है जनाब, मैं कुछ नए कपड़े भिजवा देती हूँ दिलान के लिए, ताकि वो अपने कपड़े बदल सके। परेशानी तो नहीं होगी? परेशानी कैसी? मैं अभी गुल से कहती हूँ कि वो कपड़ों का बैग लेकर हॉस्पिटल चली जाए। आप फिक्र मत करें। अम्मी किससे बात कर रही थी? बारान साहब से कर रही थी। ये क्या किया आपने? इससे तो बेहतर होता कि हम अपना सामान बांध लेते। मोहतरमा को पता चला तो वो हमें निकाल देंगी। पहले तो तुम ऐसा करो कि जाओ और उस लड़की के कपड़ों का बैग तैयार करके ले आओ। अभी 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहेगी। अच्छे कपड़े निकालना उसके लिए। ये बताएं कपड़े कहाँ से लाऊं उसके लिए? ज्यादा बातें मत करो और जो कहा है वो करो। कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? उनमें से कुछ अच्छे कपड़े निकाल के भिजवा दो उसे। अम्मी मुझे देखने पड़ेंगे। रुको जरा 1 मिनट। ये बालियां कहाँ से आई तुम्हारे पास बेटी? प्यारी लग रही है ना अम्मी? दरिया साहिबा ने दी हैं। इस कदर महंगा तोहफा कोई क्यों देगा तुम्हें? तुम जाकर शुक्रिया अदा करो उनका और फौरन इसे वापस कर दो, समझी? उफ अम्मी, तो क्या हुआ? जल्दी जाओ और वापस करो इसे। अगर कुछ मसला हो गया तो? मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, जब तक प्लान के मुताबिक चलो। हाथ ना मिला के ठीक कर रहे हो, क्योंकि दुश्मन जो ठहरे हम। ठीक कहा ना मैंने? लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तुम्हारी मर्जी है। चलो चलता हूं मैं। आना तो मेरे ही पास पड़ेगा। खा लो। मुझे नहीं खाना। मुझे मजबूर मत करो तुम। खा लो फौरन। खाओ इसे। नहीं खाना मुझे। यहाँ से जाना है मुझे बस। फैसला मैं करूंगा।
जैसे मेरे भाई को मारा तुमने। तुम्हें ये बात कैसे मालूम? रहने दो। कैसे मालूम हुआ? जवाब दो मुझे। जैसे भी पता लगा, लग गया। तुमने मुझसे वादा किया था जो तुमने निभाया नहीं। लगता है हमारी पेशेंट बेहतर हो रही है। जब कोई आंखों में आंखें डालकर प्यार से बात करता है तो पेशेंट ठीक हो ही जाता है। मेरे साथ आओ। क्या काम है तुम लोगों का? किस लिए रखा है यहां? हाँ? क्या तुम लोगों को बताया नहीं था कि एक चिड़िया भी उस कमरे में दाखिल ना हो? उस लड़की का भाई हॉस्पिटल में दंदनाता घूम रहा है। ये बात जानते हो तुम? जवाब दो। अब अगर किसी से भी गलती हुई तो जिंदा जला दूंगा। चलो जाओ सब। तुम दोनों वहां जाओ। बोलो बेटे, कैसे हैं बाबा? ठीक हूँ मैं। अभी दुकान पर होता मैं। तुम्हारी माँ के डर से दुकान पर नहीं गया, मैं घर पर आराम कर रहा हूँ। बाबा, मैं आपसे जो कुछ कहूंगा आपने किसी से जिक्र नहीं करना। परेशानी की बात तो नहीं? नहीं बाबा नहीं, बल्कि हमारे लिए अच्छी खबर है। हाँ बताओ। मैं दिलान को अगवा करने वाला हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। आ जाए। मैं बाहर जा रही हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो बताइए। नहीं तो, लेकिन पूछने के लिए शुक्रिया। और ये भी वापस करना है मुझे। लेकिन क्यों? तुम्हें तो पसंद आए थे। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे, मगर अम्मी ने वापस करने को कहा है। इन्हें रख लो, तुम घर से बाहर पहन लिया करना। वैसे भी हर बात माँ को नहीं बतानी होती, बेहतर है किसी जगह छुपा दो इन्हें। मैं इसे कहाँ छुपाऊं? रुको बताती हूँ। ये लो, इसमें रख लो। लेकिन इस बार याद रखना, तुम्हारी माँ के हाथ नहीं लगने चाहिए। अब मुझे जाना होगा, वो लोग हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे होंगे। बात सुनो मेरी, क्या तुम हॉस्पिटल जा रही हो? जी मोहतरमा, बरान साहब ने उस लड़की के लिए कपड़े मंगवाए हैं, वही लेकर जा रही हूँ। किसी को बताइएगा नहीं, मोहतरमा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं ले जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। लाओ ये बैग मुझे दे दो। घर में बैठे वैसे ही बहुत बोर हो रही हूँ, बाहर जाकर फ्रेश हो जाऊंगी। आप सहमत ना करें, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम इस बैग को यहीं छोड़ जाओ, मैं थोड़ी देर में चली जाती हूँ। बेचारी दरिया समझती है कि मैं उसके इशारों पे नाचूंगी, तो समझने दो, मुझे क्या। चलो देखते हैं। दिलान,
मेरी बहन, आप अंदर कैसे आए? सारा इंतजाम हो गया है। मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं भाई, मैंने मना किया था आपको। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैं तुम्हें इस जहन्नुम में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम कहीं दूर भाग जाएंगे। इन जालिमों से कहीं बहुत दूर। सिर्फ हम और हमारी फैमिली सब साथ होंगे। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों